हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। भैया अंतिम महीना आ गया है बोर्ड एग्जाम का और अब है अंतिम लड़ाई। यही महीना अंतिम, यही महीना भारी। आपने सुना होगा वहां पे रात था, ठीक है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। लेकिन अभी आपके पास समय है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है और आप कह रहे हैं कि हाल चाल अच्छा होगा। देखो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम भले ही नजदीक है, हमें उसका डटकर सामना करना है। हारते तो वो हैं जो कायर होते हैं, हमें डटकर सामना करना है। तो आज का जो ये क्लास है, ये क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हमने सोचा आपको इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में कह रहे थे सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए और पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में खत्म कर दीजिए। भैया आज का जो ये वीडियो है, ये क्लास 12 इंग्लिश 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, देखिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि जो आपका प्रोज का स्टार्टिंग का जो 4 चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिर से नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज है भैया महा मैराथन क्लास, टोटल 16 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इनको पढ़कर जाना। आज चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक बताऊंगा, कल मैं आपको चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक बताऊंगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना जब तक है हम। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर और चौथा है द रैट ट्रैप। टोटल 4 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन मैंने लिया है, टोटल 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का भैया सफाया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, द लास्ट लेसन। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। लेकिन नाम में क्या रखा है, हमें तो भाई पढ़ाई करनी है, हमें टॉपर बनना है और आपको इस बार मैं टॉपर बनाकर रहूंगा। सिर्फ हमारे साथ अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन, डिड द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, कॉज कारण, इन स्कूल, स्कूल में, दैट डे उस दिन। यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन विद्यालय में क्या परिवर्तन ला दिए। देखिए बर्लिन से एक आदेश आया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब एम हेमल जो है वो फ्रेंच के टीचर हैं। तो क्या परिवर्तन आखिर आया जब बर्लिन से आदेश आया कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है क्योंकि अब समय नहीं है, जो टाइम है उसको पढ़ने में लगाओ, फालतू की चीजों से दूर रहो, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका आंसर देखिए, बियर, वहां बियर था, नो नॉइज, कोई शोर नहीं, मतलब कोई शोर नहीं था। जब स्कूल में ये आदेश आया कि अब फ्रेंच यहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी तो सारे तरफ चारों ओर शांति थी, शोर नहीं था, ठीक है। इट वाज, ये था, एज क्वाइट, ऐसी शांति, एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह की तरह होती है। मतलब रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी। जैसे स्कूल में संडे को छुट्टी होती है ना, तो आप अगर स्कूल में अपने जाएंगे तो वहां पे शांति रहेगी। जब बच्चे नहीं रहेंगे तो शांति तो रहेगी ही, ठीक है। तो रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी, सब लोग थे, फिर भी शांति थी। क्यों? क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि भैया फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और एम हेमल फ्रेंच के टीचर थे, तो एम हेमल भी अब नहीं रहेंगे हमारे कॉलेज में, स्कूल में, ठीक है। आगे देखो, एम हेमल सैड, उन्होंने कहा, इट वुड, ये होगा, बी हिज, उनका लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। एम हेमल ने कहा कि यह उनका अंतिम पाठ होगा। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोई आपका बहुत फेवरेट टीचर है, बहुत अच्छा आपको लगता है,
दिखने में भी, पढ़ाने में भी, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे अगर वो स्कूल छोड़कर अचानक जाने लगे तो कितना दर्द होगा, आप खुद ही समझिए। आप अपने टीचर को ले लीजिए अपने दिमाग में और सोचिए अगर वो स्कूल छोड़ के जा रहा है तो कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितना ज्यादा दर्द होगा। तो एम हेमल जो टीचर थे वो जो है कहते हैं ये उनका अंतिम पाठ होगा। ये शब्द सुनकर स्टूडेंट का तो कलेजा छल्ली हो गया होगा। आगे देखिए, एवरीबॉडी, हर कोई, लुक्ड, दिखता था, सैड, उदास, हर कोई सैड यानी कि उदास दिखता था, क्योंकि भाई उसके टीचर जो है स्कूल छोड़कर जा रहे थे, जो 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, आज वो स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तो हर कोई उदास तो रहेगा ही भाई, हम भी उदास हो जाएं अगर हमारे टीचर चले जाएं, अभी हम चले जाएं तो आप लोग उदास होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, शायद होंगे, कोई कोई नहीं होगा। आगे देखिए, द विलेज, गांव वाले, पीपल, लोग, हैड कम, वो आए थे, टू थैंक यानी कि धन्यवाद देने, एम हेमल को, फॉर के लिए, हिज 40 ईयर, उनकी 40 साल, देखिए 40 कर दीजिएगा, ऑफ फैथफुल यानी कि वफादार सर्विस, सेवा के लिए। तो गांव के लोग एम हेमल को उनकी 40 साल की सेवा के लिए उनको धन्यवाद देने आए थे, क्योंकि गांव में जो वो पढ़ाते थे तो वहां के लोगों के बीच काफी ज्यादा परिचय था उनका, ठीक है। तो क्या हुआ कि 40 साल से थे भाई, तो गांव वाले लोग थैंक यू बोलने आए थे कि आपकी वजह से हमारा बेटा पढ़ सका, आपकी वजह से हमारे गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, तो उसके लिए वो धन्यवाद देने आए थे, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अभी मैं बताऊंगा क्या ऑर्डर आया था, ठीक है, टेंशन मत लो। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, यानी कि बर्लिन से आए आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन ला दिए। तो देयर वीयर नो नॉइजेस, कोई शोर नहीं था, एकदम शांति, ठीक है। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी कि रविवार की सुबह की तरह बिल्कुल शांति थी। एम हेमल सैड इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, एम हेमल ने कहा यह उनका अंतिम पाठ होगा, इसीलिए चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था। The village people had come to thank M. Hemel for his 40 years of faithful service, यानी कि गांव के लोग एम हेमल को उनकी 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, हमको प्यार देंगे भाई, तो मैं आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मोटिवेशन तो जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जी ठंडी है कैसे पढ़ें, उठने का मन ही नहीं करता बेड से। भाई बातों से अपने मुकरता नहीं, ठंडी से मैं कभी डरता नहीं, और पढ़ने से भी मैं कभी नहीं डरता। सुना होगा, बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, बट मेरा अलग है, बातों से अपने मुकरता नहीं, पढ़ने से मैं कभी डरता नहीं। या फिर ठंडी से मत डरो। ठंडी क्या है, गर्मी ठंडी तो लगी रहती है, अपने टारगेट को ध्यान दो, जो भी उसके बीच में कांटा बने उड़ा दो, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट क्या हैड बीन पुट, लगाया गया था अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि सूचना पट पर क्या लगाया गया था। देखो स्कूल में क्या होता है, एक सूचना पट होता है, रिव्यू नहीं ले रहा हूं मैं, एक सूचना पट होता है, उस पर सारी सूचनाएं लिख दी जाती हैं। कल छुट्टी है भैया, कल ये है, कल वो है, ठीक है, उस पर लिखा जाता है। तो यहां पे बुलेटिन बोर्ड का मतलब होगा सूचना पट होता है, ठीक है। तो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। तो जो बर्लिन से आदेश आया था ना, वही इस पर लिखा गया था। अभी मैं बताऊंगा, देखो एन ऑर्डर, एक आदेश, फ्रॉम बर्लिन से, हैड बीन पुट अप, वो लगाया गया था द बुलेटिन बोर्ड पर, यानी कि बर्लिन से आए एक आदेश को सूचना पट पर लगाया गया था। जो ऑर्डर आया था उसी को लगाया गया था। क्या था ऑर्डर, उसको भी देख लो। देखो इट सैड, उसमें कहा गया था डैट की ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल में ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन की। तो उसमें यह बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई हैड टू बी स्टॉप्ड, उसको रोक दी जाएगी या रोकना पड़ा। तो फ्रेंच की पढ़ाई को रोकना पड़ा या रोक दिया जाएगा, क्योंकि भाई फ्रेंच भी पढ़ाया जाता था उस स्कूल में, लेकिन जर्मन, अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, यही आदेश आया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था, सूचना पट पर क्या लगाया गया था। देखो
एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से आए एक आदेश को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया गया था। इट सैड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। उसमें बताया गया था कि एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैज टू बी स्टॉप्ड, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोकनी पड़ी, रोक दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी 2 ही पढ़ा है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन मत लेना भाई, किसी चीज का टेंशन नहीं, दुनिया में आए हो तो पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड, क्या एम हेमल से कहते हैं अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने क्या कहा? जैसे हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हम लोग हिंदी को कहेंगे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसे बहुत अच्छी भाषा है। तो व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? क्योंकि फ्रांस की जो मातृभाषा है वो फ्रेंच है, ठीक है। तो देखो, ही कॉल्ड, उन्होंने बताया फ्रेंच को द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज, भाषा इन द वर्ल्ड, संसार की। उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। भाई हमारी भाषा हिंदी है तो हम हिंदी को सबसे खूबसूरत कहेंगे, हम कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, हम अंग्रेज हो जाएं, दिमाग में इंग्लिश हो, फिर भी हम हिंदी को सबसे आगे रखेंगे, ठीक, समझ में आया? तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा। ही सैड, उन्होंने कहा दैट की इट वाज, ये है, इट इज लिख दीजिएगा, ये है, ठीक है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक लैंग्वेज, भाषा। उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, यही आंसर है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा? तो ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने फ्रेंच को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कहा, ठीक है, जैसे आप लोग हैं खूबसूरत स्टूडेंट, ठीक। He said that it was the clearest and the most logical language, उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ये भी बताया। भाई तारीफों के पुल बांध दिए, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसी चैप्टर का, क्योंकि एक एक चैप्टर के 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 का मतलब 4 क्वेश्चन, ठीक है। देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च में क्लॉक, चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 बजे, तो चर्च की घड़ी में 12 बजने पर क्या हुआ? देखिए ये जो वाक्या है, ये फ्रांस और प्रूसिया के बीच जब युद्ध हो रहा था उसी समय इस पाठ को दर्शाया गया है, लिखा गया है। तो व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ था। द मोमेंट, वो क्षण, द चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी में स्ट्रक 12 बजे, द प्रूसियन आर्मी, प्रूसिया की सेना, केम टू, आई, टेक ओवर, कब्जा करने, एंड, और एम हेमल स्टूड अप, खड़े हो गए। तो जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो प्रूसिया की सेना कब्जा करने आ गई, ठीक है, एंड एम हेमल स्टूड अप, और एम हेमल जो है वो खड़े हो गए, ठीक है। देखो, वांटेड टू टेल, एम हेमल कुछ कहना चाहते थे, समथिंग कुछ, बट लेकिन हिज वॉइस, उनकी आवाज, वाज चोक्ड, अटक गई। एम हेमल कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज अटक गई। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। आगे देखो, ही गेदर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने अपने ताकत को इकट्ठा किया, एंड, और रोट, लिख दिया, ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एज लार्ज, जितना लंबा हो सकता था, एज ही कुड, जितना हो सकता था, बीबे ला फ्रांस, उन्होंने लिख दिया, मतलब फ्रांस को छोड़ दो, ठीक है, एंड, और डिसमिस्ड, छुट्टी कर दी, द स्कूल की। तो उन्होंने अपने साहस को इकट्ठा किया, उन्होंने खूब दम दिखाया, और ब्लैक बोर्ड पर जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा लिख दिया, बीबे ला फ्रांस, ठीक है, और स्कूल की छुट्टी कर दी। क्योंकि भाई युद्ध का तनाव था, उसमें वो उनको भी डर लगता था, भाई सबको डर लगता है, भाई एक गोली बंदूक इस तरह उड़ा दे, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन है,
कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजी तो क्या हुआ? द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द प्रुशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, जब चर्च की घड़ी में 12 बजी प्रुशिया की सेना कब्जा करने आ गई। एंड एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज अटक गई। He gathered his strength and wrote on the blackboard as large as he could, Vive la France and dismissed the school। उन्होंने अपने साहस को इकट्ठा किया, ठीक है, और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बोर्ड पर लिख दिया Vive la France, और स्कूल की छुट्टी कर दी, जाओ बेटा, बस हो गया। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में दो चीजें दर्शाई गई हैं। एक तो सीमापुरी, जो दिल्ली के सीमापुरी में जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को एक साइड में दर्शाया गया है, दूसरे साइड में जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति को बताया गया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है सबसे पहले सीमापुरी से रिलेटेड है। देखो, व्हाई, क्यों, डिड द चिल्ड्रेन बच्चे इन सीमापुरी, सीमापुरी में स्टे बियर फुट मतलब नंगे पैर रहना, तो सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? ठीक है, सीमापुरी में ज्यादातर कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, लेकिन वो नंगे पैर क्यों रहते थे? आखिर चप्पल, शूज कुछ तो पहन सकते थे ना, बट क्यों रहते थे? भाई गरीबी, गरीबी जो है बहुत ही खतरनाक चीज होती है। जो गरीब है उससे जाकर पूछिए, हम तो 1500 ऐसे उड़ा देते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं 100-200 रुपए पे मजदूरी करके वो अपना भरण पोषण करते हैं, वो किसी तरह काट रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी जैसी भी हो हमेशा खुश रहना चाहिए, खुद को कभी शिकायत नहीं देनी चाहिए। क्या पता जो आप हैं वो किसी दूसरे का सपना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और जो कोई दूसरा है वो आपका सपना हो, तो कभी भी आपकी लालच कम नहीं होगी। अगर आप आज ऐसे हैं, कल आप और अमीर हो गए, फिर कहेंगे थोड़ा और हो जाते हैं, अंबानी हो जाते हैं, वारेन बफेट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि बच्चे जो है सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? तो देखो, द लैक ऑफ मनी यानी कि रुपए की कमी, धन की कमी, इज वैलिड, वो वैध एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है, यानी कि पैसे की कमी ही वैध स्पष्टीकरण है। सबसे मेन रीजन है नंगे पैर रहने का पैसों की कमी, यही सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन है। चिल्ड्रेन बच्चे लाइक साहेब, साहेब के जैसे, साहेब जो है ये भी कूड़ा बीनने वाले लोगों में से है। तो चिल्ड्रेन बच्चे लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे कांट अफोर्ड, वो खरीद नहीं सकते शूज जूते, तो साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते, वो कूड़ा करकट प्लास्टिक और बाकी सारी चीजें बीनते हैं, फिर उसको बेचते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, उससे भरण पोषण किया जाए या फिर स्लीपर या शूज खरीदा जाए, भाई खाने पीने का इंतजाम हो जाए वही बहुत है, ठीक है। आगे देखो, When जब साहेब, साहेब गेट्स उसको मिलता है ये पियर्स एक जोड़ी आप शूज जूते, ही बियर्स वो पहन लेता है। जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं, मतलब 2 जूते मिलते हैं, तो वो उसको पहन लेता है, ठीक है। आगे देखो, वन एक्सप्लेनेशन, दूसरा स्पष्टीकरण इज दैट ये है कि इट हैज बीकम, ये बन गई है ये ट्रेडिशन, एक परंपरा फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि नंगे पैर रहना उनके लिए एक परंपरा बन गई है, क्योंकि भाई पैसा नहीं है तो नंगे पैर रहना जो है उनके लिए एक परंपरा बन गई है कि हमें नंगे पैर आए हैं, नंगे पैर रहना है और नंगे पैर चले जाना है, क्योंकि पैसों की कमी, लैक ऑफ मनी, ठीक है। आगे देखिए, बट लेकिन द राइटर, लेखक, डाउट्स इट, इस पर संदेह करता है, लेकिन जो लेखक है वो इस पर संदेह करता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से मैं एक बार कहूंगा, व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट, यानी कि सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं? तो देखो, द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, पैसे की कमी सबसे वैध स्पष्टीकरण है नंगे पैर रहने का। चिल्ड्रेन लाइक साहेब कांट्स अफोर्ड शूज, चिल्ड्रेन यानी कि साहेब जैसे बच्चे जूते नहीं खरीद सकते क्योंकि पैसे नहीं है, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। जब तक है आपके पास पैसा, लोग कहेंगे भाई है तू कैसा, और जब नहीं रहेगा पैसा, जाने दो। आगे देखो, व्हेन साहेब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज ही बियर्स, जब साहेब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं वो उसको पहन लेता है।
वन एक्सप्लेनेशन इज दैट इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। बट द राइटर डाउट्स इट, लेकिन लेखक इस पर संदेह करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी चैप्टर से है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था इस चैप्टर के दो पहलू हैं, एक तो भैया कूड़ा बीनने वाले लोग और दूसरे हमारे हैं फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले लोग, तो उनसे रिलेटेड है ये। देखो व्हाट, क्या मेक्स, बनाता है द सिटी, शहर को आप फिरोजाबाद फेमस प्रसिद्ध, मतलब फिरोजाबाद शहर को कौन प्रसिद्ध बनाता है, फिरोजाबाद शहर किस चीज के लिए जाना जाता है। ठीक, देखो फिरोजाबाद इज है फेमस, प्रसिद्ध फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच बनाने वाले उद्योग के लिए। तो फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है, मतलब कांच की चूड़ियां, कांच के सामान यहां पे बनाए जाते हैं। चूड़ियां तो जानते होंगे, चूड़ियां खनकाई, खनकाने वाले आ गए। ठीक है, मतलब गाना है, मैंने सुना है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली, यानी कि एवरी अदर, हर कोई फैमिली, परिवार, हियर यहां इज इंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग, बनाने में, बैंगल्स, चूड़ियां। यहां का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, उनका पेशा है। जैसे हम पढ़ाते हैं, हमारा टीचिंग का काम है, आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, वो चूड़ी बनाते हैं, उनका चूड़ी बनाने वाला व्यापार है। ठीक है, तो यहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस, ये प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बैंगल्स, अपने चूड़ियों के लिए। तो ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। चूड़ियां क्या होती हैं जानते हो, लड़कियां जानती होंगी, लड़के नहीं जानते, लड़के ये जानते हैं घड़ी क्या होती है, लड़कियां भी जानती हैं। तो चूड़ी बनाने वाले, जो चूड़ियां पहनती है ना लोग, स्त्रियां या वोमेन्स, फीमेल्स, वो क्या करती हैं, सब कहां से आते हैं, ज्यादातर फिरोजाबाद से ही आते हैं। तो धन्यवाद दे देना लड़कियों। ठीक है, तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग बैंगल्स, यहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो व्हाई डिड, क्यों साहेब ज्वाइन, उसने ज्वाइन किया द जॉब, नौकरी, एट द मिल्क बूथ, यानी कि चाय की दुकान पे। तो साहेब ने चाय की दुकान पर नौकरी क्यों ज्वाइन की, आखिर क्यों उसने नौकरी किया। साहेब जो है कूड़ा बीनने वाला लड़का है, बट उसने नौकरी क्यों ज्वाइन किया। देखो साहेब ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया था जॉब, नौकरी, एट द मिल्क बूथ पर, बिकॉज, क्योंकि ही गॉट, उसे मिल जाता था, देयर, वहां, मनी, पैसे, एंड और ऑल हिज मील्स, अपना सारा भोजन। तो साहेब ने चाय की दुकान पर, मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसको पैसे और दिन का सारा भोजन मिल जाता था। ऑल हिज मील्स मतलब दोनों टाइम भोजन मिल जाता था। भाई रोटी, कपड़ा और मकान, यही चीजें चाहिए, बाकी क्या है। ठीक है, प्यार से जियो। ही वाज पेड, उसको दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। तो उसको उसकी नौकरी के लिए 800 रुपए भी दिया जाता था, मतलब 800 रुपए महीने और प्लस उसको दोनों टाइम का भोजन। तो भाई खाना मिल गया, थोड़े बहुत पैसे मिल गए, हो गया काम। क्या है, तो वही कहा गया था कि व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी क्यों की, क्यों ज्वाइन की। तो साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी इसलिए ज्वाइन की, बिकॉज, क्योंकि ही गॉट देयर मनी एंड ऑल हिज मील्स, उसे वहां पैसे और दिन का भोजन मिल जाता था। ही वाज पेड 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, उसको उसकी सेवा के लिए 800 रुपए भी दिए जाते थे। तो जीने को और क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसी चैप्टर का है और ये सीमापुरी से रिलेटेड। आखिर सीमापुरी है कहां, इसके बारे में आपको बताना है। देखो व्हेयर, कहां, इज है सीमापुरी, सीमापुरी सिचुएटेड, स्थित। सीमापुरी कहां स्थित है। ठीक है, देखो सबसे पहले सीमापुरी इज है सिचुएटेड, स्थित, इन द ईस्ट, यानी कि पूर्व में, ऑफ न्यू दिल्ली के। तो सीमापुरी नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इट इज, ये है, एन ओल्ड नाइबरहुड, एक पुराना इलाका, इनहैबिटेड, जहां पे आबादी है, बाई मोस्टली, ज्यादातर इमिग्रेंट्स, जो आप प्रवासी होते हैं, दूसरे देश से आते हैं। ठीक है, फ्रॉम से, अक्रॉस,
पार करके बॉर्डर को इन बांग्लादेश के। तो ये वो पुराना इलाका है, दिल्ली का वो पुराना इलाका है जहां बांग्लादेश से बॉर्डर को पार करके आए आप्रवासी रहते हैं। मतलब जो बांग्लादेश से भाग कर आए हैं वो आप्रवासी रहते हैं, तंबू तान लिए भैया और कूड़ा बीनते हैं। ठीक है, वही लोग हैं यहां पे। देखो, दिस प्लेस, ये जगह इज है होम, घर, टू सेवरल रैक पिकर, कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए। तो ये कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए घर है, ये जगह जो है कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए घर भी है, क्योंकि वहां पर वो रहते हैं। ठीक है, आगे देखो, दे अर्न, वो कमाते हैं, दियर, अपनी डेली ब्रेड, रोजी रोटी, ऑफ रैक पिकिंग, कूड़ा बीनकर। वे अपनी रोजी रोटी कूड़ा बीनकर कमाते हैं, कूड़ा बीनकर उसको बेचते हैं, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। ठीक, आगे देखो भाई, गरीबी है, क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई खूब अच्छे से करो। अगर आप एजुकेटेड रहेंगे, आप पढ़े रहेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, कहीं ना कहीं से आप पैसा कमा लेंगे। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, तो आपका ना तो कहीं सम्मान किया जाएगा, ना तो आप किसी के बगल में बैठ पाएंगे और ना कभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का पर्पस सिर्फ नौकरी हो, पढ़ाई करके आप कुछ भी बन सकते हैं। आगे देखो, द फिल्थी वायलेंस, फिल्थी वायलेंस का मतलब गंदी गलियां, हैव रिमेंड, बची हुई हैं, अनअटेंडेड, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। तो जहां पे वो लोग रहते हैं सीमापुरी में, वहां पे गंदी गंदी गलियां हैं जो बची हुई हैं, जिस पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया। पावर्टी, गरीबी, इज वाइडली, व्याप्त है, व्यापक रूप से, प्रिवेलेंट, व्याप्त है, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में गरीबी व्यापक रूप से व्याप्त है, मतलब गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या था, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, सीमापुरी नई दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इट इज एन ओल्ड नाइबरहुड इनहेबिटेड बाय मोस्टली इमिग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर इन बांग्लादेश, यह वो पुराना इलाका है जहां बांग्लादेश से सीमा पार करके आए आप्रवासी रहते हैं। दिस प्लेस इज होम टू सेवरल रैक पिकल, ये कुछ कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए ये जगह घर है। दे अर्न देयर डेली ब्रेड ऑफ रैक पिकिंग, वो कूड़ा बीनकर अपने दिन का भोजन यानी कि रोजी रोटी कमाते हैं। द फिल्थी वायलेंस हैव रिमेंड अनअटेंडेड फॉर लॉन्ग, गंदी गंदी गलियां जिन पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया वही बची हैं वहां पे। पावर्टी इज वाइडली प्रिवेलेंट इन दिस एरिया, गरीबी इस क्षेत्र में व्यापक रूप से व्याप्त है। बस हो गया, ये सेकेंड चैप्टर भी हो गया। 4 क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब चलिए थर्ड चैप्टर देखते हैं, डीप वाटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है? देखो, ये डीप वाटर चैप्टर से है, गहरा पानी। ठीक है, तो देखो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। डगलस जी जो हैं, मतलब उनको गहरे पानी से, मतलब पानी से बहुत डर लगता है। ठीक है, देखो, व्हेन, कब, डिड द राइटर, लेखक ने ज्वाइन किया द YMCA पूल, YMCA पूल को, एंड व्हाई, और क्यों। यानी कि लेखक ने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो देखो, सबसे पहले YMCA पूल क्या होता है। देखो, ही वाज वो थे 10 और 11 ईयर साल के ओल्ड, व्हेन, जब ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया द YMCA पूल को। तो वो महज 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? इट ऑफर्ड, ये अवसर प्रदान करता है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न, सीखना, टू स्विम, तैरना। तो ये तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। YMCA पूल जो है इसमें आपको तैरना सिखाया जाता है ताकि आप गलती से कहीं पानी में गिर जाएं, गहरे पानी में, तो आप तैर सकें। ठीक है, तो इसीलिए तो आपका क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल, लेखक ने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया, एंड व्हाई, और कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, वो महज 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया। मतलब टैलेंट सारे होने चाहिए भाई, पानी में भी गिर जाए गलती से तो भला उसमें से बाहर तो निकल सके, तैरना तो आना ही चाहिए। ठीक है, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम, यह तैरना सीखने के लिए एक अवसर प्रदान करता है YMCA पूल। बस हो गया, कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया, मतलब उनको तैरना सीखना था, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन आखिर वो तैरना क्यों सीखना चाहते थे? क्योंकि उनके साथ घटना हुई थी, वो पानी में गिरे थे, इसीलिए उनको किसी तरह बच गए थे। तो वो सोच रहे हैं तैरना सीख जाए, कहीं बाद में फिर कहीं गिर जाए तो भला तैर के बाहर तो चले आए। जिंदगी रहेगी तो बहुत कुछ होगा भाई। ठीक है, देखो हाउ कैसे डीप गहरा वाज था द पूल, यानी कि पूल कितना गहरा था। हाउ डीप वाज द पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज क्या था देयर वहां इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, यानी कि पूल कितना गहरा था और पानी के अंदर क्या था। देखिए डगलस जी जो है वो गलती से पानी में गिर जाते हैं, ठीक है, गलती से वो पानी में गिर गए। तो वहां पे क्या होता है, पूछा जा रहा है कि पूल कितना गहरा था और उसके अंदर क्या था। तो देखो डगलस बेंट, वो गए डाउन नीचे, टू द बॉटम सतह पर, ऑफ 9 फीट डीप वाटर, गहरे पानी में, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। तो डगलस 9 फीट गहरे पानी में पहली बार गए थे, 9 फीट गहरे पानी की सतह पर पहली बार गए थे। ठीक है, उनको ढकेल दिया गया था किसी लड़के के द्वारा, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जो घटना उनके साथ हुई वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि डगलस, आंसर है डगलस वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस 9 फीट तलहटी में पहली बार गए थे। देखो 9 फीट सीम्ड, लगते थे टू हिम, उसे, लाइक मोर देन, यानी कि से भी ज्यादा, 90 फीट 90 फीट। तो उनको 9 फीट जो गहराई है वो 90 फीट से भी ज्यादा लगती थी, क्योंकि पहली बार गिरे थे भाई, अपने 5.5-6 फुट के रहे होंगे और वो 9 फीट अंदर गिर गए तो 3 फुट गहरे पानी में चले गए भाई, तो क्या होगा। उनको 90 फीट जैसी लग रही थी जब वो गिरे। ही ग्रीव, वो हो गए पैनिकी, यानी कि वो घबरा गए। ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर, इससे पहले, ही कुड टच, वो छूते द बॉटम सतह को, हिज लंग्स, उनके फेफड़े, बियर अबाउट, वो लगभग, टू ब्रस्ट, यानी कि वो फटने वाले थे। तो इससे पहले कि उनके पैर सतह पर पड़ते उनके फेफड़े फटने वाले थे, ऐसा उनको लग रहा था। मतलब देखो जब कोई पानी में गिर जाता है तो वो सोचता है जो नीचे की धरती है उस पर खूब तेजी से नीचे की ओर जाएंगे और जब सतह से ऐसे पैर को ऊपर टकराकर ऊपर आ जाएंगे। यही आइडिया सभी लगाएंगे जिसको तैरना नहीं आता। अब भी हम पानी में गिर जाएं तो हम सोचेंगे कि खूब तेजी से नीचे जाने का प्रयास करेंगे ताकि बॉटम जो होता है उससे हम टकराकर फिर से ऊपर आ जाएं। भाई जान बच जाएगी। ठीक है, जान है तो जहान है, बाकी सब बेकार है। तो यही कहा गया है। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उन्हें लगा कि उन्हें लकवा मार गया। पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवा। ठीक है, तो उन्हें लकवा मार गया, ऐसा उनको लगा, हुआ नहीं था। आगे देखिए, ही वाज बरीड, उन्हें दफना दिया गया था इन द वाटर, पानी में। उनको लगा कि पानी में उन्हें दफना दिया गया है। बरीड का मतलब होता है दफनाना, बरी का मतलब। हिज ब्रीथ वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई। एंड द टेरर, और डर ओवर पावर्ड, उस पर हावी हो गया। हिज हार्ट, उसके हृदय पर। उसकी सांसें थम गई और डर उसके दिल पर हावी हो गया। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ डीप वाज द पूल, पूल कितना गहरा था। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या हुआ। तो देखो, डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ 9 फीट डीप वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। डगलस 9 फीट गहरे पानी की सतह पर पहली बार गए थे। 9 फीट सीम टू हिम लाइक मोर देन 90 फीट। 9 फीट उसको 90 फीट से भी ज्यादा लग रहे थे। ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गया। बिफोर ही कुड टच द बॉटम, इससे पहले कि वो सतह को छूता। हिज लंग्स बियर अबाउट टू ब्रस्ट, उसके फेफड़े फटने वाले थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसको महसूस हुआ कि उसे लकवा मार गया। ही वाज बरीड इन द वाटर, उसे पानी में दफना दिया गया था। हिज ब्रेथ वाज गॉन एंड टेरर ओवर पावर्ड हिज हार्ट, उसकी सांसें थम गई और डर उसके दिल पर हावी हो गया। डर ने पूरी तरह कब्जा कर लिया कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन, अब वो घटना मैं बता रहा हूं जिससे डगलस जी पानी में गिरे। मतलब वो गिरेंगे तभी तो वो टकरा के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन ये वाला पहले रखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं।
व्हाट क्या इज द मिस एडवेंचर, वो दुर्घटना है दैट जो विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट बताते हैं। तो वो कौन सी घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमसे बताते हैं खुल के। देखो, डगलस जाते हैं टू द स्विमिंग पूल पर व्हेन, जब नो वन कोई भी नहीं, एल्स इज देयर वहां कोई नहीं था। तो डगलस स्विमिंग पूल पे जाते हैं जब वहां पर कोई नहीं था। फिर देखिए क्या होता है, ही सिट्स वो बैठते हैं, देयर वहां वेटिंग फॉर यानी कि इंतजार करते हुए, समवन किसी का टू कम आने का, वो वहां किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा आदमी, बॉडी तगड़ी थी भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बॉडी। देखो, कम्स आता है, देयर वहां, एंड और थ्रोज हिम उनको फेंक देता है इनटू डीप वाटर गहरे पानी में। फिर वो जब इंतजार बैठ के कर रहे थे, एक हट्टा कट्टा लड़का आया भैया मोटा सा, और उसने उनको पानी में ढकेल दिया, ठीक है, उनको पानी में फेंक दिया। पता नहीं क्यों फेंक दिया, मुझे भी नहीं पता। दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही घटना है, ही स्पीक्स अबाउट जिसके बारे में वो बात करते हैं, इन व्हिच जिसमें वे ही नैरोली वे बच जाते हैं। नैरोली का मतलब होता है बाल, इसके बच जाते हैं डेथ मृत्यु से। तो ये वही घटना है जिससे डगलस जी बाल मृत्यु से बच जाते हैं, उसी घटना की ये बात करते हैं। तो और इसी के होने के बाद वो 9 फीट गहरे पानी में गिरते हैं, उनको लगता है 90 फीट है, ठीक है, यही सब होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस हमें बताते हैं। डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, डगलस स्विमिंग पूल पे जाते हैं जब वहां पे कोई नहीं होता है। He sits there waiting for someone to come, वो वहां पर किसी के आने का इंतजार करने के लिए बैठते हैं। ये stoutly built boy comes there and throws him into deep water, तो जिसका इंतजार करते हैं वो तो नहीं आता, लेकिन एक हट्टा कट्टा लड़का आता है और उनको गहरे पानी में ढकेल देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट, ये वही घटना है जिसके बारे में वो बात करते हैं। इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, जिसमें वे मृत्यु से बाल बच जाते हैं। भाई शुक्र मनाओ भगवान का जिसने बचाया इस इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको समझना पड़ेगा। कैलिफोर्निया, देखो, व्हाट क्या वास था द चाइल्डहुड बचपन इंसिडेंट घटना दैट जो मेड बनाती है डगलस को एफ्रेड ऑफ वाटर, पानी के डर से। मतलब वो बचपन की वो कौन सी घटना है जो डगलस को पानी से डराती है, वो कौन सी घटना हुई थी जिससे डगलस पानी से डरने लगता है। देखो, एक और घटना है कि व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, जब डगलस 3 या 4 साल के थे, हिज फादर उनके पिताजी टुक हिम ले गए टू द बीच पर इन कैलिफोर्निया के। तो जब डगलस जी 3 या 4 साल के थे तो उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। भाई हम भी जाना चाहते हैं लेकिन कैसे जाएं, व्यवस्था कर लें थोड़ा सा, ठीक है, टहलने तो जाना चाहते हैं। तो व्हेन डगलस वाज 3 or 4 years old, हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब डगलस 3 या 4 साल के थे उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। व्हाइल जब ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़े थे इन द सर्फ, समुद्र में, मतलब समुद्र के बीचों बीच नहीं, समुद्र के साइड में खड़े थे, मतलब समुद्र में ही थे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग वेव, एक स्ट्रॉन्ग वेव का मतलब एक मजबूत तरंग जो लहर आती है, ठीक है, मजबूत लहर, नॉक्ड हिम उसको गिरा दिया डाउन नीचे, एंड और ही वाज बरीड इन द वाटर, और उसे पानी में दफना दिया गया। तो मतलब क्या होता है, जब वो समुद्र में खड़े थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लहर आती है और उनको जो है नीचे गिरा देती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनको पानी में दफना दिया गया है, जबकि उनके पिताजी इसके हाथ को पकड़े हुए थे। फिर भी ऐसा लगता है। देखो, अगर आप समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो बहुत सतर्क रहना चाहिए, कब कौन सी बहुत तेज वाली धारा आ जाए, बहुत तेज वाली लहर आ जाए और उड़ा बहा ले जाए। भाई ऐसा आपने देखा होगा, कोई फोटो बढ़िया सेल्फी ले रहा था, उसी में एक लहर आई, दोनों को लेकर चली गई। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो अवॉइड कीजिए इसको। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उसकी सांसें थम गई, एंड और ही वाज मच फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर गया। दो यद्यपि हिज फादर, उसके पिताजी, वाज होल्डिंग हिम, उसे पकड़े हुए थे, तो उसकी सांसें थम गई, वो बहुत ज्यादा डर गया। यद्यपि उसके पिताजी उसको पकड़े हुए थे, उसके हाथ को पकड़े हुए थे, फिर भी 10 इस प्रकार ही डेवलप्ड, उसमें उत्पन्न हो गई एन एवर्जन, एक डर। एवर्जन का मतलब होता है डर, ठीक है, एवर्जन, ठीक,
टू वाटर, पानी से। तो इस प्रकार उसको पानी से डर लगने लगा। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। फिर से एक बार मैं करता हूं, What was the childhood incident that made Douglas afraid of water? वो कौन सी दुर्घटना है, बचपन की वो कौन सी दुर्घटना है जो डगलस को पानी से डराती है? तो when Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to the beach in California. जब डगलस 3 या 4 साल के थे तो उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। While he was standing in the surf, जब वो समुद्र में खड़े थे, ये strong wave knocked him down, एक तेज लहर ने उनको गिरा दिया। एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और उनको ऐसा लगा कि उनको पानी में दफना दिया गया था। हिज ब्रेथ वाज गॉन, उनकी सांसें थम गई। एंड ही वाज मच फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर गए। दो यद्यपि हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, यद्यपि उसके पिताजी जो है उसको पकड़े हुए थे। दस इस प्रकार ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, उनको पानी के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। एवर्जन का मतलब घृणा होता है शायद, ठीक है, चेक कर लीजिए, चेक कर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तीसरा चैप्टर भी फिनिश हुआ। चलिए चौथा चैप्टर हम देखते हैं, द राइट ट्रैप, उसके क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारे चैप्टर 4 द राइट ट्रैप से है। देखो क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर, कहां से, डिड द पेडलर, फेरी वाले को, गेट द आइडिया, विचार आया, ऑफ द वर्ड संसार, बीइंग ए राइट ट्रैप, एक चूहेदानी है। तो फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है और हम लोग चूहे हैं, ठीक है भाई, चूहे नहीं है, लेकिन ऐसा उसको विचार आया। ऐसा क्यों आया, कहां से आया? तो देखो, ड्यूरिंग के दौरान, वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपने एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ हिज राइट ट्रैप, अपने चूहेदानी के बारे में। देखिए जो पेडलर है फेरी वाला, वो छोटे छोटे चूहेदानी बनाता था। चूहेदानी को जानते हैं, राइट ट्रैप, जिससे चूहे पकड़े जाते हैं। मतलब उसमें एक चारा रख दिया जाता है कोई चीज, और चूहे उसके लालच में जाते हैं, फिर वो बंद हो जाती है, बस पकड़ गए चूहे, ठीक है। तो वही है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपने एक यात्रा के दौरान, ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था, ऑफ हिज राइट ट्रैप, अपने चूहेदानी के बारे में। तो अपनी एक यात्रा के दौरान वो अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, कैसे बनाए, तार से बनाए, किससे बनाए। सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक, उसको विचार आया, बाय द आइडियाज, विचार, दैट की द होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार, अबाउट हिम, उसके लिए, वाज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट ये बिग राइट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। तो अचानक उसको ये विचार आया कि ये दुनिया और कुछ भी नहीं, बस एक चूहेदानी है, एक बड़ी चूहेदानी है, और हम लोग चूहे हैं। जो लोग, ये जो है दुनिया हमें चारा डालती है, और जैसे हम उस चारे के लालच में जाते हैं भैया, हमें बंद कर दिया जाता है और हम चूहेदानी में फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन था कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए राइट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि ये पूरी दुनिया और कुछ भी नहीं बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग्स, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज राइट ट्रैप्स, अपनी एक यात्रा के दौरान वो अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडियाज दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ये बिग राइट ट्रैप। अचानक उसको एक आइडिया आया, वो विचारों में फंस गया कि ये पूरी दुनिया मेरे लिए और कुछ भी नहीं बल्कि एक बड़ा चूहेदानी है। बस हो गया, यही था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, व्हाई, क्यों, वाज था द क्रॉफ्टर, किसान, सो टॉकटिव, इतना बातूनी, एंड और फ्रेंडली, मित्रवत, विद द पेडलर, फेरी वाले से। तो किसान फेरी वाले के प्रति इतना ज्यादा बातूनी और मित्रवत क्यों था? देखिए टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फेंकेंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे, ठीक। तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि फेरी वाला, किसान जो है फेरी वाले के प्रति इतना ज्यादा बातूनी और मित्रवत क्यों था? तो देखो, द क्रॉफ्टर, किसान, हैड, उनके पास नो वाइफ, पत्नी नहीं थी। तो किसान के पास पत्नी नहीं थी, मतलब किसान की शादी नहीं हुई थी। अब पत्नी नहीं थी तो देखिए जो हस्बैंड होता है वो अपने पत्नी से अपनी बातें शेयर करता है। उसकी पत्नी ही नहीं थी तो वो सोचता है कि किसी के साथ शेयर किया जाए, किसी से बातें की जाए, अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी। तो ही वाज, वो था ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, वो बिल्कुल अकेला था, ठीक है। आगे देखो, ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके कोई बच्चे नहीं थे। अरे भैया जब वाइफ ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहां से होंगे, ठीक है, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे। आगे देखो, ही वाज हैप्पी, वो खुश था, टू हैव समवन, किसी से भी, टू टॉक, बात करके, टू इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में, वो अपने अकेलेपन में किसी से भी बात करके बहुत खुश होता था, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन है देखो,
हंसते खेलते चेहरे को कभी मत समझना कि ये बहुत खुश है, वो अंदर क्या छिपाए बैठा है उसका ही दिल जानता है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं बाहर से बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हंसने मुस्कुराने से उसको खुश नहीं समझना चाहिए। अंदर कितने गम छिपाए बैठे हैं वो उसी को ही पता होगा। ठीक है, तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, यानी कि किसान फेरी वाले के प्रति इतना बातूनी और मित्रवत क्यों था? तो द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ, क्रॉफ्टर किसान के पास पत्नी नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी, वो खुश था। टू हैव समवन, किसी से भी बात करके। इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में, वो अपने अकेलेपन में किसी से भी बात करके बहुत खुश होता था। बस हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, व्हाट मेड, क्या बनाता है द पेडलर, फेरी वाले को थिंक, यानी कि सोचने, दैट की ही हैड इंडीड, वो सचमुच फॉलन, गिर गया है, इनटू ए रैट ट्रैप, यानी कि एक चूहेदानी में। तो आखिर पेडलर को, फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि वो सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया है? मतलब वो पहले से ही कहता था कि ये दुनिया एक चूहेदानी है, लेकिन अब उसको ऐसा लगने लगा कि ये चूहेदानी में ही गिर गया है। ऐसा कहां? देखो, द पेडलर, फेरी वाले ने स्टोल चुराई थी द क्रॉफ्टर, किसान की 30 क्रोनर, 30 क्रोनर। तो फेरी वाले ने किसान की 30 क्रोनर चुराई थी। देखो किसान इनसे कितना प्यार से बातें करता था, ठीक है, और इन्होंने उनके यहां चोरी कर ली। ठीक है, आगे देखो, फॉर सेफ्टी, बचने के लिए, भैया फेरी वाला बचना चाहता था। ही इंटर्ड, वो घुस गया, ये उड़ एक जंगल में। तो भैया जब फेरी वाला किसान का 30 क्रोनर चुराकर भाग रहा था तो वो छिपने के लिए एक जंगल में घुस गया, बहुत बड़ा जंगल था, उसमें वो चला गया। ही वाक्ड एंड वाक्ड, वो चलता गया और चलता गया, विदाउट, बिना, कमिंग आए, टू द इट्स एंड, अंत। मतलब वो जंगल का बिना अंत आए, चलता गया चलता गया चलता गया और जंगल खत्म ही नहीं हुआ। तो उसको लगा कि वो एक चूहेदानी में फंस गया है। तो देखो, दिस मेड, ये बनाती है हिम, उसे थिंक, सोचने का, दैट की ही हैड इंडीड, वो सचमुच फॉलन, गिर गया है, इनटू ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी में। तो यही सोच उसको, यही इसीलिए वो सोचता है कि वो एक चूहेदानी में गिर गया है। यहीं से उसको विचार आया, क्योंकि वो जंगल में चला गया चोरी करके, जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, निकल ही नहीं पा रहा था। भाई गलत काम करोगे तो क्या होगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, आखिर फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि ये दुनिया, मतलब वो सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया है। द पेडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर, अब फेरी वाले ने किसान के 30 क्रोनर चुराए थे। फॉर सेफ्टी, बचने के लिए। ही इंटर्ड, ये उड़, वो एक जंगल में घुस गया। ही वाक्ड एंड वाक्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, वो बिना जंगल का अंत आए हुए वो चलता गया चलता गया। दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, और यहीं पर उसने सोचा कि वो सचमुच एक चूहेदानी में गिर गया है। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेडलर, फेरी वाले ने क्यों कंसाइडर, उसने लगा द वर्ल्ड, इस दुनिया को, एज ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी। देखिए कंसाइडर का मतलब क्या होता है ये जानना होगा। कंसाइडर का मतलब होता है समझना। तो फेरी वाला इस पूरे दुनिया को एक चूहेदानी क्यों समझता था, आखिर क्यों समझते? देखिए द रैट ट्रैप, चूहेदानी जो है इस चैप्टर का ही नाम है, तो क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड रहेंगे, डीप वाटर से तो आएंगे नहीं। तो व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, फेरी वाला इस दुनिया को एक चूहेदानी क्यों समझता था? देखो, द पेडलर कंसाइडर्ड, फेरी वाला समझता था द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, एज ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी। इट्स सोल पर्पस, इसका मेन उद्देश्य, बीइंग टू सेट बेड्स, यानी कि चारा बनाना था, फॉर पीपल, लोगों को। तो ये फेरी वाला पूरे दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी समझता था। वो उसको लगता था कि इस दुनिया का जो उद्देश्य है वो लोगों के लिए चारा तैयार करना है। कौन सा चारा? जो आप चूहेदानी के अंदर रखते हैं, ताकि चूहा जाएगा उसके अंदर चारा खाने और वो बंद हो जाएगा, चूहा बंद हो गया। वही लगता था पेडलर, फेरी वाले को, कि इस दुनिया का काम है लोगों के लिए चारा तैयार करना। ठीक है, जो भी इसके लालच में आ जाएगा उसको बंद कर दिया जाएगा, फंस जाएगा। तो देखो द जॉय, यानी कि आनंद, ठीक है, एंड रिचेज, और जो पैसे हैं, ठीक है,
पैसे का मतलब जो आनंद और जो पैसे हैं मतलब धन है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है। मतलब जो खुशियां हैं और जो धन है वो कुछ भी नहीं है, बट टेम्पटिंग बैट्स, वो लुभावने प्रलोभनों के अलावा कुछ भी नहीं है, वो लालच के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड और एनीवन, जो कोई भी, हु इज टेम्पटेड, जो इसके इसमें लुभाया जाता है। टेम्पटेड का मतलब होता है लुभाना, ठीक है। तो लुभाया जाता है बाय दम, उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड, वो पकड़ लिया जाता है, द रैट ट्रैप, चूहेदानी में, व्हिच, जो कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, क्लोज्ड इन ऑन हिम, उसके ऊपर बंद हो जाती है। जैसे चूहे जब जाते हैं तो चूहेदानी बंद हो जाती है, वैसे, ठीक है। तो इनका मतलब है, फिर से मैं एक बार बताता हूं कि द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स, यानी कि खुशियां और धन जो है, खुशियां और धन लुभावने प्रलोभनों के अलावा और कुछ नहीं है। एंड एनीवन हु इज टेम्पटेड, और जो कोई भी इनके द्वारा लुभाया जाता है, लालच में आ जाता है, बाय देम, उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, वो चूहेदानी से पकड़ लिया जाता है, हु इज कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, और जो उस पर पूरी तरह बंद हो जाती है। बस हो गया। तो यही क्वेश्चन था। फिर से एक बार मैं बताता हूं, व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाला इस दुनिया को चूहेदानी क्यों समझता था? तो द पेडलर कंसिडर द होल वर्ल्ड एज ए बिग रैट ट्रैप, ये फेरी वाला इस पूरे दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी इसलिए समझता था, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, क्योंकि वो समझता था कि दुनिया का मेन पर्पस, सोल पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य है, बीइंग टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए चारा तैयार करना है, जिस चारे के लालच में लोग फंस जाते हैं। आगे देखो, द जॉय एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेट्स, यानी कि खुशियां और धन ये लुभावने प्रलोभनों के अलावा कुछ नहीं है। टेम्पटिंग बेट्स का मतलब लुभावने प्रलोभनों के अलावा, लुभावने प्रलोभन, ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड और एनीवन हु इज टेम्पटेड, और जो कोई भी इनके द्वारा लुभाया जाता है, बाय दम, उनके द्वारा, वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, वो चूहेदानी में पकड़ लिया जाता है, व्हिच कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो उस पर पूरी तरह बंद हो जाती है। बस हो गया। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आगे क्या बढ़ना, हमारा 16 क्वेश्चन हो गया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। एक चैप्टर के मैंने 4 क्वेश्चन बताए, 4 चैप्टर थे, हमने 16 क्वेश्चन बताए। क्या कमी रह गई भाई? सारी चीजें मैंने बता दिया। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, हम हैं आपके साथ। अभी मैं आपको बस आप लोग सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं आपको चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक के क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर हमारा प्रोज फिनिश हो जाएगा, फिर हम सप्लीमेंट्री पे चलेंगे, चैप्टर 1 से 3, 3 से 6, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। तो आज का जो ये इंटरेस्टिंग क्लास है वो यहीं पर होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।